सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, राज्य सरकारों के आदेश हैं, कलेक्टर्स को कहा गया है, लेकिन जब बच्चा गिरता है तो कलेक्टर वहां 3-4 दिन 5 दिन तक रहते हैं, लेकिन उससे पहले कहां कहां बोरवेल हैं उसके बारे में उनको पता नहीं, जानकारी रहती है कि नहीं रहती है। किसानों को कहा गया है कि अगर बोरवेल कराएं तो कम से कम आपको प्रशासन को जानकारी देनी होगी, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी जाती और फिर ये मौत के बोरवेल खुले छोड़ दिए जाते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, राकेश जी बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से संगीता जी। राकेश जी देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने सुनील साहू को सुना था जो तन्मय के पिता थे, उन्होंने कहा कि संसाधन कम रह गए। मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने अपना बेटा खोया है, इस वक्त वो कुछ समझ पाने और बोल पाने की स्थिति में नहीं होंगे, उनको यह लग रहा होगा कि कैसे भी करके उनका बेटा बच जाता। लेकिन बहुत लॉजिकल सवाल है, हर बार जब बच्चे गिरते हैं तो चट्टान आ गई, पत्थर आ गया, हमारे पास ये मशीनरी नहीं, इसमें टाइम लग गया। इस काम में भी 4 घंटे शुरुआत में कहा गया था कि टनल खोदने में लगेंगे और लग गया पूरा दिन। सर, एक एक घंटा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चों को बोरवेल में गिरने से नहीं रोका जा सकता तो कम से कम रेस्क्यू की मशीनें तो अपडेट कीजिए। वो मशीनें अपडेट हुई क्या? आसिफ भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एक एक मिनट कीमती होता है जी। आसिफ भाई, सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं। आप देख रहे हैं वहां पे 2 पोकलैंड मशीनें कंटिन्यू लगी थी, बड़ी वाली, और वो लगातार काम कर रही थी। और जो रस्सी का जिक्र मेरी विद्वान साथी कर रही थी, उसके द्वारा पानी, ऑक्सीजन और कुछ जो जरूरी चीजें देती हैं वो नीचे पहुंचाई जाती। नहीं, बच्चे को उसी रस्सी से 12 फीट ऊपर खींचा था, बाद में फिसल गया था वो। सर, दूसरी बात, रस्सी से बच्चे को खींचा था जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा अपनी प्रेस वार्ता में, उस परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी। साथ ही में कहा कि मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में जागरूकता अभियान इसके लिए चलाया जाएगा और सख्त कानून और बनाया जाएगा। और सभी जो पंचायतें हैं वहां पे इसके लिए पंचायत के जो अधिकारी हैं उनको ये इंगित किया जाएगा कि आप अपनी पंचायतों में सर्वे करें और वहां के जानकारी लें कि कितने बोरवेल हैं और कितने खुले हैं। और जितने खुले हुए बोरवेल मिलेंगे, उस जिन किसान का वो खेत होगा, उस किसान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। क्योंकि सरकार भी अपील कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी अपील कर रहा है, हाई कोर्ट भी अपील कर रहा है, चैनल भी अपील कर रहे हैं कि एक फर्ची, मुश्किल से 25-50 रुपए की एक फर्ची भी अगर उस पर रख ली जाए, सिर्फ एक फर्ची 50 रुपए की, तो ऐसी घटनाएं नहीं हो। इसके लिए समाज को भी अपना कदम उठाना पड़ेगा। आपने देखा कई लोग बोरवेल खोद रहे हैं, समाज को जागरूक करने की भी जरूरत है सर, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हर बार घटना होने के बाद क्यों इस तरह के बयान आते हैं कि जागरूकता अभियान चलाया जाएगा या लोगों को जागरूक किया जाएगा, गाइडलाइन बनाई जाएगी। ये तो हर साल हो ही रही है ना, सैकड़ों बच्चे उसकी जद में आ ही रहे हैं, तो क्यों हर बार घटना के बाद हम सबक लेते हैं? मैं लौटूंगी आपके पास। संगीता शर्मा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। संगीता जी, ऐसी घटनाओं को अगर रोकना है तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बार बार ये कह दिया जाता है कि समाज को आगे आना चाहिए, परंतु सरकार का दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है कि वह पूरी तरीके से इन चीजों पर निगरानी रखे। ये सबसे बड़ा प्रशासन का फेल्योर मानती हूं मैं इसको। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, कलेक्टर को इस पर निगरानी रखनी है, तो कलेक्टर निगरानी क्यों नहीं रखते हैं? अगर सबसे पहले कार्रवाई होना चाहिए तो कलेक्टर पे होना चाहिए, वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी उनके ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि जब 3 साल से खुदा हुआ था तो उसमें कई तरह के पक्षी भी गिरे होंगे उसके पहले, उनकी जान तो चली गई, परंतु उनको सुनने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि वो बोल नहीं सकते। पर उसके अंदर कितने जानवर होंगे ये भी अभी अंदाजा लगाया जा सकता है, 3 सालों में कितने बच्चे गिरे होंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है ये टैक्स वसूलने के लिए एक एक घर तक पहुंच जाती है, परंतु बोरवेल के जब गड्ढे होते हैं वो जानकारी इनके पास नहीं पहुंच पाती है। तो ये प्रशासन का फेल्यूर है, नहीं तो और किसका फेल्यूर है? मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं बाहर राज्य में गया हुआ था, दूसरे राज्य में। अब संगीता जी, यहाँ ये देखना है कि क्या दमोह, खातेगांव, उमरिया, शहडोल, उन मामलों की तरह ये बैतूल के मांडवी का मामला भी उसी फेरिस्त में शामिल हो जाएगा, या यहां से ये मामला एक नजीर देगा, एक सबक देगा और आगे हमें सरकार एक्टिव दिखाई देगी, प्रशासन एक्टिव दिखाई देगा और बोरवेल हमें बंद दिखाई देंगे? ये हमें देखना होगा। एक छोटा सा सवाल मैं प्रिया आपसे पूछना चाहता हूं, अपडेट आपसे लेना चाहता हूं। प्रिया, देखिए, ये बात सच है कि प्रशासन, कलेक्टर, मुख्यमंत्री खेत खेत जाके नहीं देख सकते कि बोरवेल खुला हुआ है कि बंद है, लेकिन जब हर बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लोग टीवी पर देखते हैं, दुआएं करते हैं, हमारे साथ प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन पता लगा कि अपने ही खेत में बोरवेल खुला हुआ है, उसमें कोई गिर सकता है, यह सवाल उनके मन में क्यों नहीं आता?
आसिफ, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल ही यही है। आपको, हम सबको पहला केस, एक जो केस है प्रिंस का, वो याद होगा। और जब तक प्रिंस बाहर नहीं निकले थे, मुझे लगता है पूरे देश भर के लोग अपने टीवी स्क्रीन से बाहर नहीं हटे होंगे। सभी ने दुआएं मांगी होंगी कि प्रिंस सही सलामत निकल जाए। वो सबसे बड़ा सबक था। उसके बाद लगातार ये नियम कायदे बनते रहे, गाइडलाइंस बनती रहीं, और लोग भी हमेशा से इस बात से अवगत रहे कि अगर बोरवेल खुला रहा तो वो किसी के लिए मौत का सबब बन सकता है। उसके बावजूद लोग जब टीवी स्क्रीन पर देखते हैं किसी और के खेत में जो है कोई बच्चा गिर जाता है तो उसे दोष देते हैं, लेकिन जब अपने ही खेत में बोरवेल खुला रहता है तो उस पर बात नहीं करते। शायद उनके जहन में ये जिक्र, ये बात ही नहीं आती कि उनके खेत का बोरवेल भी खुला हुआ है। ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे लोग जागरूक होंगे और अपने घरों में जो बोरवेल है उसको किस तरह से ढका जाएगा और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जाएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।